अस्सलामुअलैकुम। महमूद हिल केयर की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नज़रीन, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मैं मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मिल सके। तो नज़रीन, आज मैं एक 200 मिलीग्राम टेबलेट के बारे में तफसील से जानते हैं कि ये किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है, इस टेबलेट को खाने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और आखिर में मैं ख़ुराक का तरीका बताऊंगा। तो नज़रीन, वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ये किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं। तो नज़रीन, आइए शुरू करते हैं। तो नज़रीन, ये एक 200 मिलीग्राम टेबलेट है। नज़रीन, बहुत ज़बरदस्त टेबलेट है। नज़रीन, ये इसकी ब्रांड नेम है नज़रीन, और ब्रांड नेमों पे भी सेम टेबलेट आती हैं, लेकिन फार्मूला उसमें सेम ही रहता है। नज़रीन, आज हम एक टेबलेट के बारे में बात करेंगे। नज़रीन, इसमें फार्मूला यानी इसकी जो कंपोजिशन है वो है सिफ्टोडुटोरिन पियोक्सेल, यानी सिफ्टोडुटोरिन पियोक्सेल इसमें इस्तेमाल हुई हैं, इसकी कंपोजिशन है। नज़रीन, ये किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं, यूज़ इसके बारे में, इस यानी कौन कौन सी बीमारियों में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नज़रीन, तो सिफ्टोडुटोरिन पियोक्सेल ये मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरिया इन्फेक्शन की इलाज के लिए नज़रीन इस्तेमाल होता है। ये दवाओं की एक तबके से ताल्लुक़ रखती है, यानी एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं, जैसे सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक कहा जाता है। नज़रीन, ये इंसानी जिस्म में बैक्टीरिया की अफजाइश को रोक कर काम करता है। जो बैक्टीरिया की अफजाइश होती है उसको ख़त्म करता है नज़रीन ये मेडिसन। मसलन अगर किसी मरीज़ की नाक से पानी बह रहा हो, साथ छींकें आ रही हो, आँख में लाली भी हो, तो ये मेडिसन इंतहाई मुफीद है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से एलर्जी का असर होता है। अगर इस बीमारी का इलाज वक्ती तौर पर ना किया जाए तो नज़रीन, ये एलर्जी मरीज़ की लंग्स यानी फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, यानी इंसानी फेफड़े जो है वो भी ये एलर्जी की वजह से मुतासिर हो सकते हैं। तो नज़रीन, इसके लिए ये बहुत मुफीद है ताकि आप ज़्यादा नुकसान से बचा जा सके। आपको अगर एलर्जी है, नाक से पानी बह रहा है और आप उस साथ में आपको छींकी भी आ रही है और खांसी का भी ख़दशा होता है, तो नज़रीन, ये मेडिसन इंतहाई मुफीद है। आप लाजिम इस्तेमाल करें ताकि आपको ज़्यादा नुकसान से आप बचा जा सकें। तो नज़रीन, इसके अलावा ये जो मेडिसन है ये गले की इन्फेक्शन के लिए भी इंतहाई मुफीद है। मसलन अगर गला ज़्यादा ख़राब हो, साथ बुखार भी हो, तो ये इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। इसके साथ आप पैरासीटामोल की गोलियां इस्तेमाल करें तो फ़ौरन गले की ख़राबी और बुखार का असर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर किसी बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से जल्द ख़राब हो तो ऐसे हालत में भी सिफ्टोडुटोरिन पियोक्सेल का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। नज़रीन, इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को ब्रोंकाइट्स का मसला हो, यानी ब्रोंकील ट्यूबों की सोजश को कहते हैं, हवा का वो रास्ता नज़रीन जो फेफड़ों में हवा ले जाता है। हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स जो होते हैं ना, जो उसकी ट्यूब होते हैं, उसकी नलकी होती हैं, वो हवा ले जाती हैं फेफड़ों में, जो खांसी का सबब बनता है। जो अक्सर अवकात बलगम भी होता है, मरीज़ को सांस की किल्लत का सामना होता है। ब्रोंकाइट की बीमारी में गरगराहट की आवाज़ भी आती है, हल्का सा बुखार भी रहता है, सांस की तंगी भी ब्रोंकाइट की वजह से होती है। नज़रीन, तो ऐसे हालात में भी ये मेडिसन बहुत इफ़ेक्टिव है, यानी बहुत मुफीद है। नज़रीन, आप लाजिम इसको इस्तेमाल करें, ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसन है। नज़रीन, ब्रोंकाइट्स की बीमारी में। इसके अलावा नज़रीन, नमूनिया की बीमारी के लिए भी ये बहुत करामद टेबलेट है। नमूनिया नज़रीन फेफड़ों के या हमारे जो लंग होते हैं, फेफड़ों के एक या दोनों अतराफ़ की बैक्टीरिया
वायरल हो या फंगल इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से फेफड़ों में जो हमारे फेफड़े हैं उसमें हवा की तीली होती हैं, हवा की तीली वो खोलते हैं और बंद होते हैं। हवा की तीली माया या पीप से भर जाते हैं नाज़रीन, माया या पीप उसमें भर जाता है तो उसकी वजह से फिर ये नमूनिया वाक़या हो जाता है। अलामात नाज़रीन हल्की या शदीद हो सकते हैं। इस बीमारी में बलगम के साथ खांसी, बुखार, सर्दी लगना और सांस लेने में तकलीफ़ भी हो सकती हैं। तो ऐसे हालात में भी ये मेडिसिन इंतहाई मुफीद हैं। नमूनिया की बीमारी में बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है नाज़रीन। नमूनिया बहुत ख़तरनाक बीमारी है नाज़रीन, तो उससे मौत भी वाक़या हो सकती हैं। तो लाजिम ये आज़मा के देख ले आप, इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। तो नाज़रीन ये अभी इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं कि इस मेडिसिन को खाने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट का सामना हो सकता है। नाज़रीन इस मेडिसिन को खाने से मतली हो सकती है, खे हो सकती है, पेट में दर्द हो सकती है, सीने में जलन हो सकती है, सर दर्द हो सकती है नाज़रीन। लेकिन ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, सीरियस नहीं है नाज़रीन। अगर ज़्यादा देर तक ये साइड इफ़ेक्ट बरकरार रहते हैं तो अपने मालिज से लाजिम रब्ता करें, यानी अपने नज़दीकी डॉक्टर के साथ आप मशवरा करके ही इस्तेमाल करें, ताकि वो अगर ये मेडिसिन आपको सही नहीं आते हैं तो वो और मेडिसिन तजवीज़ करके आपको चेंज यानी तब्दील कर सकते हैं नाज़रीन। खुराक का तरीका नाज़रीन, खुराक का तरीका इसका क्या है नाज़रीन, दिन में 2 बार खाने के बाद एक गोली इस्तेमाल करें, 1 गिलास पानी के साथ या दूध के साथ। कोई भी एंटीबायोटिक नाज़रीन ज़्यादा देर तक इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने से और मसाइल भी पैदा हो सकते हैं नाज़रीन। मेडिसिन खाने के बाद हल्की फुल्की वर्जिश किया करें। हमल के दौरान भी ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को हरगिज़ ये मेडिसिन ना दें। तो नाज़रीन अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करें और लाइक करें हमारे वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट लाजिम किया करें, ताकि मुझे पता चले बीमारी के बारे में। तो अगली मेडिसिन तक महमूद शाह को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।